नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर हिंदुस्तान। मैं हूं अनीता सिंह। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। डिप्टी सीएम केशव व अन्य मंत्रियों की पत्नियां जुटी प्रचार में। ठंड के बावजूद प्रयागराज में सियासी गर्मी बढ़ रही है। मतदान का दिन जैसे जैसे करीब आ रहा है, प्रत्याशियों का प्रचार भी जोर पकड़ता जा रहा है। प्रयागराज में 27 फरवरी को मतदान होना है। इस वजह से यहां अब तक भले ही कोई राजनीतिक रैली, रोड शो आदि नहीं हुए, लेकिन प्रत्याशी जी जान से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। सत्ताधारी पार्टी भाजपा की बात करें तो यहां प्रत्याशी के साथ उनकी पत्नियां भी चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं। सीट बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी व अपना दल में आपसी मतभेद। अपना दल कमेरावादी की ओर से मिर्जापुर की मड़िहान और चुनार विधानसभा सीट के प्रत्याशी घोषित करने के बाद समाजवादी पार्टी में टिकट के दावेदारों में खलबली मची हुई है। बृहस्पतिवार को समाजवादी पार्टी के जिला प्रवक्ता ने बयान जारी किया कि चुनार व मड़िहान विधानसभा में अभी अधिकृत प्रत्याशी की कोई घोषणा नहीं की गई है। रामपुर में भाजपा पर बरसी प्रियंका गांधी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने बृहस्पतिवार को रामपुर शहर विधानसभा क्षेत्र में रोड शो किया तो बिलासपुर और चमरौआ विधानसभा सीट से पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जहां एक और किसान आंदोलन, नोटबंदी, जीएसटी, रोजगार और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा, तो वहीं बिलासपुर क्षेत्र के किसान नवरीत सिंह की किसान आंदोलन के दौरान हुई मौत का मुद्दा भी उठाया। पीएम मोदी के बयान पर अखिलेश का पलटवार। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने यह कहते हुए सीएम योगी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमारा सौहार्द खत्म किया है, हम भाईचारा बचाने के लिए काम कर रहे हैं। डबल इंजन की सरकार में भ्रष्टाचार भी डबल हुआ है। भाजपा में ये लोग एक दूसरे के इंजन के पहिए खोल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ये बातें आज बिजनौर में जनसभा को संबोधित करते हुए कही। प्रधानमंत्री की रैली में सुबह से ही परखे जा रहे सुरक्षा के इंतजाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कासगंज के पटियाली में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। उनके कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जांच एजेंसियां सभा स्थल पर चप्पे चप्पे की जांच कर रही हैं। मेटल डिटेक्टर व अन्य उपकरणों के माध्यम से हेलीपैड से लेकर मंच स्थल और मैदान के चारों ओर चेकिंग हो रही है। शुक्रवार सुबह से ही भाजपा समर्थकों और कार्यकर्ताओं का दूर दराज के इलाकों में पहुंचना शुरू हो गया है। ट्रैफिक रूट का डायवर्जन भी जगह जगह से शुरू कर दिया गया है। मतदान में गोवर्धन रहा अव्वल। कान्हा की नगरी में सबसे कम पड़े वोट। मथुरा में विधानसभा चुनाव के मतदान में गुरुवार को निराशाजनक प्रदर्शन रहा। गोवर्धन को छोड़ जिले में 4 विधानसभा के मतदाता 2011 के चुनाव में हुए मतदान का पुराना आंकड़ा भी नहीं छू सके। मथुरा विधानसभा क्षेत्र में सबसे निराशाजनक प्रदर्शन रहा। मॉक पोल में ही दगा दे गई 74 ईवीएम और वीवीपैट। मथुरा में बाधित हुआ मतदान। मथुरा जिले में गुरुवार सुबह को मतदान शुरू होने से पहले ही मॉक पोल में 74 ईवीएम और वीवीपैट दगा दे गई। अनेक स्थानों पर अफसरों को आनन फानन अतिरिक्त मशीनों की व्यवस्था करनी पड़ी। संबंधित बूथों पर मतदान शुरुआती दौर में बाधित रहा। मतदान की प्रक्रिया देरी से शुरू हुई। देश में 11% बढ़े साइबर क्राइम, इनमें से 60% धोखाधड़ी से जुड़े। देश में साइबर क्राइम की तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में साइबर क्राइम 11% बढ़ रहे हैं। यह जानकारी गृह मंत्रालय ने संसदीय समिति को दी। मंत्रालय ने कहा कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में वर्ष 2017 में 21,796 साइबर अपराध दर्ज हुए थे। इसके बाद 2018 में 27,248 केस हुए। 2019 में 44,735 और 2020 तक आते आते तो यह बढ़कर 50,035 तक पहुंच गए। सन 2019 के मुकाबले इनमें 11.8% की बढ़ोतरी हुई। धोखाधड़ी के मामले में हैदराबाद की पीसीएच कंपनी के निदेशक गिरफ्तार। आपको बता दें कि सीबीआई की चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि पीसीएच एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड, पीसीएच लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड, बलविंदर सिंह और अन्य आरोपियों ने चेन्नई में जॉर्ज टाउन स्थित पंजाब एंड सिंध बैंक की ब्रांच को जानबूझकर घाटा कराया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने 370 करोड़ के बैंक ऋण धोखाधड़ी के मामले में हैदराबाद की एक कंपनी के डायरेक्टर को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने बृहस्पतिवार को बताया कि यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत की गई। राष्ट्रपति कोविंद आज करेंगे दरबार हॉल का उद्घाटन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद
बृहस्पतिवार को 4 दिवसीय महाराष्ट्र दौरे पर मुंबई पहुंच गए हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी व राज्य के शिष्टाचार मंत्री आदित्य ठाकरे ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति शुक्रवार को राजभवन में नवनिर्मित दरबार हाल का उद्घाटन करेंगे। दरबार हाल के उद्घाटन के बाद राष्ट्रपति शनिवार को रत्नागिरी जिले के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विद्या मंदिर जाएंगे। तो ये थे अब तक के समाचार। आगे की अपडेट्स के लिए बने रहिए खबर हिंदुस्तान के साथ।